हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स में, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, कंपनी अकाउंट्स में कंपनी के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ अ कंपनी और इससे रिलेटेड डेफिनेशन और इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं कंपनीज़ के। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंपनी का एक ओवरव्यू दे दिया था कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एग्जैक्टली होता किस तरीके से है। उसके बेसिकली 4 स्टेप्स के थ्रू मैंने आपको समझाया था जो उसका प्रोसीजर होता है इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ अ कंपनी का। डिवाइड किया था 4 प्रिंसिपल स्टेजेस में। उसमें फर्स्ट वन था आपका प्रमोशन, सेकंड वन था आपका इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, थर्ड वन था आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ वन था आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक्चुअल में कंपनी क्या होती है। कंपनी को हम देख सकते हैं मे बी व्यूड एज अ, ये क्या है, एसोसिएशन है पर्सन का। ये क्या है, संगठन है पर्सन्स का जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने मनी को, ठीक है, और मनी की वर्थ को किसी कॉमन स्टॉक में और यूज इट करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबका सेम होता है। ये क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जियो कंपनी का जो अंबानी ने एस्टेब्लिश की है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। ये क्या वर्क करता है, जस्ट लाइक अ रोबोट। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर हैनी ने। वो क्या बोलते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। ठीक है, तो जस्टिस ये जो है आपके प्रोफेसर हैने बोलते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट होती है किसी लॉ के द्वारा, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, एक सेपरेट परसेप्चुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन दी प्रोफेसर हैनी ने। इसके अलावा एक डेफिनेशन दी थी कंपनीज एक्ट, कितना चल रहा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। वो बोलता है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट का, वो बोलते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब एक इसकी आइडियल डेफिनेशन जो हो सकती है शॉर्ट वर्ड में हम बोल सकते हैं अपने कंसाइज वे में, एक कंप्लीट वे में, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इनविजिबल, इनविजिबल कैसे, क्योंकि ये दिखाई वैसे एक एज अ पर्सन की तरह थोड़ा ना दिखाई दे रही है, तो इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, endowed with perpetual succession with a common seal, having a distinct entity separate from the members, क्योंकि ये सेपरेट हो गई अपने मेंबर्स से, कंपोजिंग इट यूजुअली विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन और मीनिंग कंपनी का। आइए अब चलते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उसको हमने 3 पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट काइंड आता है उसका ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टीशन, या फिर उसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सेकंड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो पहले फर्स्ट वाले को हम डिस्कस करते हैं, फर्दर हम सेकंड वाले काइंड पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, इसमें आपकी 3 मेजर टाइप्स होते हैं कंपनीज के जो फॉर्म्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फर्स्ट वन आता है आपका पब्लिक कंपनी, सबसे पहला आता है आपका प्राइवेट कंपनी, ठीक, 1 पर्सन कंपनी, फिर आता है आपका पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये जो है ये इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड हुए थे फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्राइवेट कंपनीज पे। प्राइवेट कंपनीज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी है जिसकी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है आपकी? 1 लाख रुपए, ठीक है। और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल है आपके एक्ट में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है। यानी कि इसकी जो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो आपकी 1 लाख रुपए तो होगी। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला आ जाता है इसमें, ये रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, और इसकी लिमिट क्या होती है? इसके मेंबर्स की लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के अलावा जो लिमिट्स होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की वो 200 होती है, ठीक है। फिर प्रोहिबिट्स एनी, इसमें क्या है, हम किसी पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज अपनी कंपनी की, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट कंपनी, नाम से ही क्या है? प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक कंपनी में हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को, ठीक है। फिर सेकंड आ गया आपका 1 पर्सन कंपनीज। 1 पर्सन कंपनीज क्या बोलती है हमारी? ये फर्स्ट टाइम होता है हिस्ट्री में कि कंपनीज दैट द कंपनीज एक्ट 2030 प्रोवाइडेड करती है न्यू क्लास कंपनीज की इस फॉर्म में 1 पर्सन कंपनी में, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड करती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया आपका? ये सेक्शन 2 में सब सेक्शन 62 में कंपनीज एक्ट 2030 में 1 पर्सन वो कंपनी होती है, मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको हम ट्रीट करते हैं एज अ मेंबर, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ओनली एंड कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। तो ये कंपनी क्या होती है? मे बी ईदर अ कंपनी आपकी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। जो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो आप पढ़ेंगे इसके सेकंड वाले पोर्शन में, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब थर्ड आ जाती है आपकी पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज क्या कहती हैं हमारी? जो सेक्शन है 2 कंपनीज एक्ट का सब सेक्शन है इसका 71, वो बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी, ठीक है, और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख। पब्लिक कंपनी की मिनिमम कैपिटल कितनी होती है? पेड अप कैपिटल 5 lakhs, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हमने प्राइवेट कंपनी में कितना पढ़ा था? इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल थी वो थी 1 लाख, और पब्लिक में कितनी है? 5 लाख, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। लिमिट होती है इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स में 200, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक, देन 1 पर्सन कंपनीज। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें क्या हो गया? जो कंपनी, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वाली में आती है आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी के लिमिटेड शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ अमाउंट में होते हैं। अगर कोई अनपेड होता है शेयर रेस्पेक्टिवली, जो हेल्ड बाय देम होता है वो टर्म्ड होता है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो इस तरीके की लाइबिलिटी जो होती है मेंबर की वो एनफोर्स्ड होती है एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप, ठीक है। अब दूसरी आती है कंपनीज लिमिटेड बाय वारंटी, ठीक है, limited by guarantee, sorry. It is company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its
वाउंड अप, जैसा कि आपके शेयर्स वाले में था, ठीक है। फिर आता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये क्या होती है? ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि इट इज़ अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें आपके 2 टाइप्स की कंपनी आती हैं। पहले आती है स्मॉल कंपनी, फिर दूसरी आती है आपकी लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी का मतलब होता है अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50 लाख से, ठीक है, और एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50 लाख से, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, ठीक है। टर्नओवर जो होता है इसका लास्ट स्टेटमेंट का P&L का, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 2 करोड़ से, और सच हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड होता है वो नहीं होगा 20 करोड़ से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्मॉल कंपनी। अब आते हैं लार्ज कंपनी पे। लार्ज कंपनी क्या है? लार्ज कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्मॉल कंपनी नहीं होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं लार्ज कंपनी इज़ वन विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। इसके अलावा और भी टर्म्स की आती हैं, लेकिन काइंड्स ऑफ कंपनीज में ये 3 बेसिक है। इसके अलावा 4 और होती हैं आपकी। एक गवर्नमेंट कंपनी आ जाती है जिसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट की आ गई, जिसके 51% शेयर होते हैं या फिर उससे ज़्यादा हेल्ड बाय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। सब्सिडरी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसको मोर देन 50 शेयर होते हैं, 51 शेयर होते हैं, जिसके पास सब्सिडरी कंपनी के पास 49% होते हैं। फॉरेन कंपनीज होती हैं आपकी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड तो कंट्री आउटसाइड इंडिया होती हैं और हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज़ अ फॉरेन बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ कंपनी और कंपनी क्या होती है। होप सो आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।